जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष, वेलकम टू द 300 हार्ड चैलेंज। दिस इज द डे 5। अभी तक आप 400 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें भी स्टार्ट विद द हिस्ट्री, देन फॉलोड बाय पॉलिटी, देन इकोनॉमिक्स एंड नाउ देन ज्योग्राफी। सो चार एक साइकिल जो है वो हमने कंप्लीट किया है। नाउ अगेन वी आर द सेकंड लेक्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो जो लोग नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हम लगातार 300 डेज तक 30,000 एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए 501 क्वेश्चन पे। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, which talks या which says the title देवनाम प्रिय was used by। जो देवनाम प्रिय नाम का शीर्षक है वो किसने प्रयोग किया था। तो जब भी हम ये कहते हैं तो पहला आंसर तो सबके दिमाग में आ जाता है, द अशोका was the individual जिसने क्या किया था, देवनाम प्रिय जिनके आगे मिला। बट अशोका वॉज नॉट दी ओनली वन। अशोका के साथ भी एक व्यक्ति विशेष है जिन्होंने क्या किया है, देवनाम प्रिय नाम का टाइटल अडॉप्ट किया था, एंड दैट इज दशरथ। उनके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने। इस आधार पे जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है बी, दैट की फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द करेक्ट, जिन्होंने देवनाम प्रिय जो है उस टाइटल को अडॉप्ट किया। So let's this question number 2. Given below are the two statement are labeled as, एक को assertion कहा है, दूसरे को reason कहा है। एक दावा कहा गया है, दूसरा क्या बताया गया है, कारण जो है वो बताया गया। दावा क्या कहता है, The decline of Mauryan Empire began after the time of Ashoka। जो मौर्यन एम्पायर उसका डिक्लाइन अशोका के बाद से शुरू हुआ। तो जो कारण बताया गया, असर्शन कहा गया है, वो तो क्या है, वो करेक्ट है। ठीक है, तो ए इज करेक्ट टू। सेकंड बात करते हैं, द अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धम्म ऑफ विजयधम एंड डिसबैंड हिज आर्मी। अब इसमें एक कहानी है, इसमें धम्म विजय वाली जो कहानी है ये तो सही है, बट जो सेकंड हाफ में डिसबैंड हिज आर्मी ये गलत हो जाता है। इस कारण से जो रीजन वाला पार्ट ये गलत होगा। इसमें ओनली ए इज करेक्ट, तो A is true but R is false, so C is the correct answer for the question number 2. The question number 3. Match the following list. There are the two list A and list B, और क्या करना है, दोनों को मैच करना है कि दोनों का जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। पहला आता है, एक राजा, एक तरफ राजा दे रखे हैं, दूसरे मींस जो अशोका के कंटेम्पररी थे, दूसरी तरफ देश दे रखे कि कौन कौन से देश वो क्या करते थे, उस समय रूल किया करते थे। तो एंटियोका फर्स्ट जिसे कहा जाता है, ही वाज रूलिंग द व्हाट, ही वाज रूलिंग सीरिया उस समय, ये आपका करेक्ट है। ऑन्टिका ये जो है या उसको कहा जाता है, ये रूल कर रहा था मैसेडोनिया को। ऐसे कहा जाता है माका, द सी वन वाज रूलिंग द साइरेना, और जो डी वाला है वो रूल कर रहा था इजिप्ट को। तो इस तरह से जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन बनेगा 4 3 1 2। द करेक्ट ऑप्शन इज द डी, तो डी आपका सही आंसर बनेगा। कंटेम्पररी राजाओं में कई अलग अलग सोर्स हैं जहां से हमें पता चलता है, जिसमें मेगास्थनीज का जो इंडिका लिखा है वो भी हमें कई बार एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे जाता है कि आसपास के राजाओं के साथ जो मौर्य रूलर था या मौर्य एम्पायर था, उन राजाओं के जो संबंध थे वो संबंध किस हद तक हुआ करते थे। देन अशोका के इंस्क्रिप्शन खुद बताते हैं कि क्या स्थिति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 4, which tell about which of the following Mauryan pillar were surmounted by the lion capital। किस के पिलर के ऊपर क्या है, लॉयन कैपिटल है, जो रॉक पिलर बनाए गए हैं। ठीक है, हमने देखा है कि अशोकन टाइम पीरियड जो था उस टाइम पीरियड पे क्या किए गए, कई सारे रॉक पिलर्स बनाए गए। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में हमने देखा भी है। इसके ऊपर क्या हुआ करता, पिलर के ऊपर एक अबेकस होता है। ठीक है, उस अबेकस के ऊपर किसी न किसी कैपिटल को इंस्टॉल किया गया। तो ऐसी कौन कौन सी कैपिटल है जहां से लॉयन मिला है, तो कोल्हुआ पिलर यहाँ से हमें लॉयन मिला है, लोरिया नंदगढ़ से लॉयन मिला है, सांची से लॉयन मिला है, सारनाथ से लॉयन मिला है। तो ऑल दी 3 अगर कहा जाए तो ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो चारों है, चारों से हमें लॉयन मिला है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, द ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि चारों जगह से जो हमें जो पिलर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उन सभी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें लॉयन कैपिटल मिला। द क्वेश्चन नंबर 5, अगेन द मैच द फॉलोइंग। एक तरफ नाम दे रखा है और दूसरी तरफ उसका काम दे रखा है कि किस काम से वो जो चीज है वो जानी जाती थी। सो मैच द फॉलोइंग हमको करना है। तो देवपुत्र किसे कहा जाता था, एक लैंड मेजरमेंट वाला जो यूनिट था उसे देवपुत्र कहते थे। सेकेंड गौलमिका, तो रॉयल टाइटल हुआ करता था गौलमिका। ठीक है, थर्ड अगर बात की जाए कुल्यपाया, वो क्या हुआ करता था, कुल्यपावा हुआ करता था एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और अहरा होता था एक ऑफिसर। तो 1 3 2 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी द डी। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली आजकल खत्म हो चुके हैं, बट हाँ हमें उस एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से कुछ क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं जो अशोकन टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच टॉक्स अबाउट
फ्रॉम विच of the following source it is learned that Ashoka fought a fierce battle with कलिंग, कलिंग के साथ एक भयंकर युद्ध जो लड़ा गया उसके बारे में आपको जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? सेपरेट कलिंग रॉक एडिक्ट नहीं भाई, ऐसा कोई भी रॉक एडिक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, कोई बनाया ही नहीं गया है। हमें बाद में खारवेल का एक एडिक्ट मिलता है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है, जो किंग खारवेल जो जेलीज में था। ठीक, फिर रॉक एडिक्ट 13 ऑफ द अशोका, हाँ ये सही है, रॉक एडिक्ट 13 जो है, बेसिकली टोटल 14 रॉक एडिक्ट है, उसमें 13 जो है वो डिटेल्ड बताता है अशोका के कलिंग वॉर के बारे में। दीपवंसा नहीं मिला है, दिव्यवंदना यहाँ भी नहीं मिला है, हाँ महावंसा में डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिलता है। तो ये जो तीनों टेक्स्ट उसमें से तो नहीं, बट देयर आर द ओनली टू, द बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है Who among the following king paid enough attention towards water resources and management in the Saurashtra region? किस व्यक्ति ने क्या किया है, enough attention दिया है सौराष्ट्र में आपके वाटर रिसोर्सेज के बारे में? तो एक तो पहला जब हम आंसर पे जाते हैं तो इसके बारे में एक जो भी मिलता है वो मिलता है रुद्र दामन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखा है, वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन आपको एक डिटेल एप्लीकेशन चीजें बताता है कि भैया यहाँ पर किस किसने काम किया। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये कहा गया कि रुद्र दामन ने जब सुदर्शन लेक जो था उसका जीर्णोद्धार कराया तो पता चला कि चंद्रगुप्त और अशोका ने क्या किया था, यहाँ पे काम करवाया था। बाद में स्कंदवर्ग गुप्त है, उसके समय भी इस बारे में डिटेल मेंशन है। तो इस आधार पे जो चारों ऑप्शन है वो करेक्ट बनते हैं, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आप इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो डू कमेंट आप इस आंसर्स पे क्या सोचते हैं, आपका इस सीजन से क्या है, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करने वाले हैं कि हम इसको किस तरह से आगे बढ़े। बिकॉज दिस इज द 5th डे ओनली, हमें 300 दिनों तक जाना है, तो 294 डेज जो है इसके जाने के बाद बचने वाले हैं। सो जो 294 डेज में हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो कॉन्फिडेंस आपके जो कमेंट्स हैं, आपका जो पार्टिसिपेशन है वही हमको दे पाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अंत तक ये कमेंट जो है, ये जो पार्टिसिपेशन है वो हमारा अकेले का बन के रह जाए। तो आगे तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगेन आपको एक ऑप्शन देता है, फिर मैच द फॉलोइंग कहता है दैट उत्तर पथ किसकी राजधानी थी? अच्छा, ये हमने कहा था कि जो अशोका का टाइम पीरियड था उस समय क्या किया गया, आपको 4 अलग अलग पथ में जो पूरी कैपिटल है ना उनको डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। तो कौन सा कैपिटल जो है वो कहां से बिलोंग किया करता था? तो उस आधार पे उत्तर पथ की जो कैपिटल हुआ करती थी वो जनरली उत्तर पथ कौन सा, जो नॉर्दर्न वाला एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, उसे उत्तर पथ कहते हैं। तो उत्तर पथ की जो कैपिटल थी वो क्या थी, वो है तक्षशिला। दक्षिण पथ जो था उसकी कैपिटल स्वर्णगिरी हुआ करती थी, ठीक है। इस आधार पर तो बात किया जाए तो जो पश्चिम पथ है, प्राची जिसे कहा जाता है, उसकी हुआ करती थी आपका पाटलिपुत्र, और जो कलिंग था उसकी कैपिटल हुआ करती थी तोशलित। इस तरह से जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है 2143 which is there in the option number B। तो B will be the correct answer for question number 8। Now the next one, that is अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन आता है 9th नंबर क्वेश्चन। उसमें फिर आपका एक टेबल बता दिया गया है कि 2 लिस्ट में से क्या नाम ग्रीक लिटरेचर में दिया गया है। ये सारे जो नाम दिए गए हैं वो बेसिकली ग्रीक लिटरेचर जो है उसमें से शुरुआती नाम है, बाकी आपके जो भी इंस्क्रिप्शन है वहां से अवेलेबल हुए। तो कौन सा जो करेक्ट कोड है इस चीज में देखने को मिलेगा? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया, बिंदुसार को अमित्रघात तो हम जनरली कहते थे पुराणा में, यहाँ पे अमित्रचैट्स कहा गया। अशोका को जो है वो देवनाम प्रिय के नाम से क्या किया गया, सॉरी बुद्ध शाक्य के नाम से टॉल किया गया, और जो देश से दशरथ को देवनाम प्रिय। इस तरह से एक नया कॉम्बिनेशन जो है वो आपका बनेगा, एंड दैट कॉम्बिनेशन विल बी 2143। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देवनाम प्रिय दोनों को कहा गया अशोक को, पर बुद्ध शाक्य जो है वो किसे कहा गया, सिर्फ अशोका को कहा गया। तो यहां आपको एक हल्का सा दिमाग लगाना है और उस आधार पे से आंसर करना है। तो जो 9th क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा दैट विल बी बी। 10th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो डिस्क्रिप्शन में कह के गया उनमें से सही पॉइंट क्या है उसको देखना है। मेगास्थनीज डिस्क्राइब द 7 कास्ट इन इंडिया। हाँ भैया, इन्होंने 7 अलग अलग श्रेणी जो है डिवाइड की। अच्छा, मेगास्थनीज ने कहाँ डिस्क्रिप्शन दिया? तो उसकी बुक है जिसका नाम है इंडिका, जो इंडिया की हिस्ट्री को क्या करती है, डिफाइन करती है। मेगास्थनीज डिस्क्राइब स्लेवरी सिस्टम इज नॉट फाउंड इन इंडिया। हाँ जी, मेगास्थनीज कह के गया है कि भारत में स्लेवरी जैसी कोई चीज नहीं थी। There is no famines in India। तो हाँ, यहाँ भी ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है
करेक्ट, ऐसे किसी सूखे के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यहाँ वो फेमाइन को स्त्री कर दिया गया, ये गलत हो गया है यहाँ पे, बट दैट इज अबाउट फेमाइन, सूखा वगैरह के बारे में, बाढ़, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ नहीं थी। राइटिंग स्किल्स वाज नॉट डेवलप्ड इन इंडिया, हाँ ये इनका कहना है भाई साहब का कि उस समय राइटिंग स्किल्स क्या नहीं थी, डेवलप नहीं थी। तो दीज ऑल डिस्क्रिप्शंस आर देयर इन द टर्म इंडिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10th. Now the next question number 11th. 11th question talks about what? There are the two lists, और फिर उसमें क्या करना है, ये देखना है कि दोनों में से जो कौन सा कोड है वो कोड क्या बनता है, करेक्ट बनता है। तो अमात्य क्या हुआ करते थे, अमात्य हुआ करते थे हाईएस्ट आपके कैटेगरी के ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें हम अमात्य कहा जा करते थे। जो तीर्थास हुआ करते थे, तीर्थास किन्हें कहा जाता था, तीर्थास कहा जाता था आपका जो फंक्शन करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल जो काम किया करते थे। अध्यक्षा किन्हें कहा गया, अध्यक्ष कहा गया द अर्थशास्त्र यूज्ड इन द टर्म ऑफ सेंस, ठीक है, ये आपका अध्यक्ष कहा जाता था। महामात किन्हें कहा जाता था, कंसर्न विद इकोनॉमिक फंक्शन इन सम मिलिट्री ड्यूटीज में महामात कहा जाता था। इस तरह से इसका जो गिवन कोड बनेगा वो बनेगा 2341। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब जनरली क्या होता है हिस्ट्री के जब भी हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो जरूरी नहीं होता कि सारा जो डेटा है वो डेटा हमारे पास क्या हो, एज इट इज लेवल पे अवेलेबल हो। उस वाले कंडीशन पे आपके पास जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं उन बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर्स निकालना पड़ेगा। फिर वापस से जो आपका प्रोविंसेस है उन प्रोविंसेस के ऊपर से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन हमने भी थोड़ी देर पहले भी देखा था, ठीक है। तो उसी आधार पे क्वेश्चन है, शुड आई रिपीट इट या फिर आप इसका आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर जैसे उत्तर पद का कैपिटल, यहाँ पे टोटल 5 जो पद है, पांचों पदों को मेंशन कर दिया गया जो हुआ करता है। नॉर्दर्न पद का कैपिटल क्या हुआ करता था, तक्षशिला जो हुआ करता था। अवंतिका पद जो वेस्टर्न प्रोविंस है, वेस्टर्न प्रोविंस का कैपिटल क्या हुआ करता था, उज्जैन जो है वो होता था, ठीक है। थर्ड दक्षिण पद जो सदर्न था उसका था स्वर्णगिरी, ठीक है। पश्चिम पद जो हुआ करता था उसका हुआ करता था तोशली, और जो सेंट्रल प्रोविंस है उसका हुआ करता था पाटलिपुत्र। इस आधार पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए विल बी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि आपने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को रूल किया, क्या आपका आइडिया था, किस आइडियोलॉजी के साथ आप एम्पायर जो उसको चलाना चाहते हो। तो एक फ्यूडलिज्म का जो कैरेक्टर है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वो हमने देखने को मिला कि भैया इतना बड़ा जो टेरिटरी है वो एक साथ रूल करना, रन करना पॉसिबल नहीं है। उस वाली कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 विच टॉक्स अबाउट, फिर दावा और रीजन जो है वो कहा गया है। तो ये पहला रीजन जो असर्शन जो है वो दावा करता है कि द सोसाइटी ड्यूरिंग सतवाहना पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। सतवाहनास जो है वो लंबे समय बाद वैदिक कल्चर जो उसको फॉलो करने वाले रूलर्स थे तो उन्होंने 4 वेराइटीज पे डिवाइड किया था, ये क्लियर है। दे वांटेड अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी फ्री फ्रॉम मेनी नैरो एटीट्यूड। नहीं, वो वैदिक कल्चर को ही फॉलो कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐसा नैरो एटीट्यूड वाला कंसेप्ट नहीं किया, वो वैदिक रिलीजन के फॉलोवर्स थे। इस आधार पे जो रीजन है वो गलत हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सतवाहनास के समय, ए विल बी द करेक्ट आंसर। सतवाहनास मौर्य के डिक्लाइन के बाद में एक सदर्न पार्ट में एक नया जो किंगडम बना उसमें बिगेस्ट किंगडम था जिसका जो कहते ना, एक मौर्य के बाद गुप्तास से पहले अगर कोई सबसे बड़ा किंगडम आया तो सतवाहनास ही थे प्रायर टू गुप्तास। नेक्स्ट नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, तो उसका तो आपका सी ऑप्शन था। 14 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। असर्शन दावा कहता है लाइक बुद्धा जैन तीर्थंकर इज डिपिक्टेड ऑन सम कुषाण कॉइन्स। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है किसी भी कुषाण कॉइन पे, क्योंकि कुषाणास के समय क्या थे, बुद्धा ही महत्वपूर्ण थे, किसी जैन तीर्थंकर का मेंशन नहीं है। मथुरा वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ जैनिज्म ड्यूरिंग कुषाण टाइम पीरियड। नहीं, ये भी गलत है, ऐसा भी रीजन कोई ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो दोनों फॉल्स है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें एक ऑप्शन एक मिनट समझेगा, जो आपका रीजन है मथुरा, मथुरा वाज अ ग्रेट सेंटर, ये वाला आपका रीजन सही हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना वो बनेगा डी, क्योंकि मथुरा एक सेंटर डेवलप हुआ था किसके समय, जैनिज्म का, आपके कुषाण के टाइम पीरियड पे। तो रीजन है वो सही है, तो इसका ए जो है वो फॉल्स रहेगा, डी आर है वो ट्रू। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 15। फिर दावा कहा गया है यज्ञ शतकर्णी इंट्रोड्यूस द मोटिव ऑफ शिप ऑन हिज कॉइन। सिक्कों पर उसने क्या किया, आपके जहाज लाना शुरू किए, ए इज करेक्ट।
The Satavahana kingdom had brisk maritime trade in distant countries. हाँ ये भी सही, सतवाना के साम्राज्य में क्या था, दूर देशों तक उसका ट्रेड चला करता था, तो ये दोनों सही, तो both A and R करेक्ट, तो A जो है वो will be the correct answer for question number 50। आगे बढ़ते हैं, that अगर आप टेस्ट में साथ साथ हैं तो आप अपने आंसर जो है वो कमेंट करते चलिए, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा। वी आर रिपीटेडली समवेयर सेइंग या आर्गुइंग फॉर दैट, तो क्वेश्चन आपके कमेंट ही हमको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे आगे आंसर्स पे जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला दावा कहा गया है, द इंडो ग्रीक रूलर्स वर कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर, ये जो पॉइंट है ये ट्रू है। सम कॉइन्स ऑफ एगाथोलकस बियर द फिगर्स ऑफ वासुदेव एंड बालारना, नहीं, एगाथोलकस एक जो था वो एक शासक था, कौन सा, एक कुषाण रूलर था, तो ये तो जो सेकंड वाला जो पार्ट है ये तो गलत है, तो आपका रीजन जो है वो पूरा गलत हो जाएगा। आपका जो पहला ए इज ट्रू, तो द सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 टॉक अबाउट that's Bacchanalian scenes are found in मथुरा आर्ट। बच्चेलियन क्या होता है, जो मद्यपान वाले जो सीन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो वो आपको कहाँ पे मिले हैं, मथुरा आर्ट पे मेंशन मिले हैं, नहीं हमें ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन मिला है। द मथुरा आर्टिस्ट वर अवेयर ऑफ गंधार आर्ट ट्रेडिशन, हाँ ये तीनों कंटेम्पररी थे ना, मथुरा आपका हो गया, अमरावती हुआ, और सॉरी मथुरा, गंधार और अमरावती, तीनों के तीनों कंटेम्पररी चलते हैं, तो दे आर अवेयर अबाउट, तो क्या है, A is false but R is true, तो D will be the correct answer for question number 17। ये जो तीनों आर्ट कल्चर है वो तीनों डेवलप साथ साथ में हुए थे। मथुरा आर्ट में अगर देखा जाए तो बुद्धिज्म को ज्यादा फोकस किया गया है और सीनिक रिप्रेजेंटेशन हमको कम देखने को मिलता है, दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मथुरा आर्ट। फिर अगेन सतवाना से क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दावा कहता है गौतमीपुत्र शतकर्णी was opposed to the system of 4 वर्णास, नहीं, he was the follower of the 4 वर्णा, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। गौतमीपुत्र शतकर्णी provided patronage to the Buddhist monk, this is the correct option, ठीक है, R सही है बट A गलत है, तो A is false but R is true, तो D will be the correct answer for question number 18th। Next question, that's question number 90, which talks about Who among the following perform अश्वमेधा sacrifice, किन किनों ने क्या किया, आपका अश्वमेध sacrifice किया है, तो पुष्यमित्र शुंग मेंशन करता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया है, आपका अश्वमेध यज्ञ किया है, ठीक है, ये किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग को पतंजलि जो है उन्होंने करवाया था। समुद्रगुप्त इन्होंने भी क्या करवाया, इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया है। पर्वतसेना जो है उन्होंने, पर्वतसेन ने भी क्या है, और पुलकेशिन फर्स्ट, इसके समय भी क्या हुआ है, अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया गया है, तो इसके बारे में मेंशन भी हमें मिलता है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि चारों लोगों के समय क्या है, अश्वमेध यज्ञ जो है उसका परफॉर्मेंस किया गया था। अश्वमेध यज्ञ हम लोगों के बीच में पॉपुलर कहां से आया, तो रामायण से, जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, दावा कहता है अरिकमेडु इंडो रोमन व्यापार का केंद्र था, अरिकमेडु वाज द सेंटर ऑफ इंडो रोमन ट्रेड। सेकंड कहता है रोमन कॉइन्स इज गुड नंबर हैव बीन एक्सकवेटेड इन, ठीक है, तो आपका जो अरिकमेडु का जो एक्सकवेशन हुआ वहां पे आपको ये चीजें मिली है, तो बोथ आर द करेक्ट, ठीक है, तो ए और बी आर द करेक्ट, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अरिकमेडु जो है ये कहां पर स्थित है, इसका जो प्लेस, लोकेशन, वर्तमान समय में जो लोकेशन है वो आप कमेंट कीजिएगा कि इसका लोकेशन कहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, और आपको एक सिंपल जो है आपको वो बताना है कौन सा बंदा कहां का था, उसका एक क्लासिफिकेशन कौन सा राजा हुआ करता था, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला, इंडो ग्रीक शासक किसे कहा जाता था, इंडो ग्रीक रूलर वाज द मेनांडर, सो ओके, वन सेकंड, हाँ, इंडो ग्रीक रूलर कौन था, मेनांडर था। सेकंड, शक रूलर रुद्रदामन को कहा जाता है, पर्थियान रूलर गोडुफर्दनेस, कुषाण भीम कडफसिस, तो इस तरह से ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका 2 1 4 3, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये राजाओं के बारे में बेसिक सा क्वेश्चन है कि कौन सा राजा कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो ये तो जनरली अगर आपको कोड पता भी है, गोल्डोफर्दर इज द ओनली वन जिसको हमें पर्थियन से पता चला है, तो इस तरह से भी अगर 4 आप देखते हो तो सी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फिर दो राजा, दो अलग अलग डायनेस्टीज एक तरफ मेंशन कर रखी है, एक तरफ राजा मेंशन कर रखी है कि कौन सा राजा जो था वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो उस आधार पर अगर देखा जाए, शुंग डायनेस्टी थे, राजा कौन था, वासुदेव, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका 3। कण्व डायनेस्टी, भागभद्र इज द कण्व रूलर, तो 4। छेदी डायनेस्टी का राजा था खारवेल, तो वो 2 आ जाएगा, और वक्टका डायनेस्टी से था परवशेन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। तो 3, 4, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इस डायनेस्टी का, डी। ये राजाओं के बारे में क्वेश्चन है, हिस्ट्री का सबसे अगर बेसिक क्वेश्चन माना जाता है तो वो डायनेस्टी से माना जाता है कि कौन सा राजा किसके बाद है। 4 है, अरेंज द फॉलोइंग, उनके अराइवल के आधार पे क्या करना है, बताना है कि सबसे पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो जो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड है, ठीक है, उसमें एक सिंपल सा जो फर्स्ट पोस्ट मॉडर्न फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं उनमें सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक, ठीक है, सबसे पहले इंडो ग्रीक आए। इंडो ग्रीक के बाद कौन आए, तो इंडो ग्रीक के बाद सेकंड जो ऑप्शन में आपका रहता है वो है पर्थियान्स, पर्थियान के बाद संतियान जिन्हें हम शकास कहते हैं, फिर आए कुषाण। तो 2, 3, 4, 1, 4, डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या है, क्रम क्या है इसका, अवेयर है, ये बेसिक डायनेस्टी का एक क्वेश्चन है कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट असर्शन, रीजन दे रखा है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इज आल्सो नोन एज इंडो ग्रीक स्कूल। यस, ये कंप्लीटली जो है ना, ये कंप्लीटली क्या है, सही ऑप्शन है, क्योंकि गंधार हेलेस्टिनिक आर्ट से ही मिलके क्या बना, हेलेस्टिनिक जो इंडो ग्रीक आर्ट था ना, हेलेस्टिनिक आर्ट, उसी से इन्फ्लुएंस में आपका गंधार आर्ट डेवलप हुआ। गंधार स्कूल वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक रोमन ट्रेडिशन, ये बात है, वो भी ठीक है, बट पॉइंट क्या है, दो ऑप्शन इसमें से जो निकल के आते हैं दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ए जो है वो बी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए उसे इंडो ग्रीक नहीं कहा जाता। वो इसलिए इंडो ग्रीक कहा जाता है क्योंकि उसका डेवलपमेंट इंडो ग्रीक राजाओं के समय हुआ। तो आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। कोई किस समय डेवलप हुआ, कई बार शब्दों से खेला जाता है और वो यूपीएससी जनरली या बाकी एग्जाम भी अपने समय में अच्छे से खेलती है। फिर दो तरह के कोड दे रखे हैं, फिर शासक पूछा गया है कि कौन सा शासक कौन सी डायनेस्टी से जो है वो बिलोंग करता है। सबसे पहले आता है सतवाहन, सतवाहना डायनेस्टी वाज फाउंडर बाय होम, तो फाउंडर बाय शिमुक, शिमुक वाज द शासक, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड, आपका शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। शक डायनेस्टी का था माओज, और ओचरीन अगर बात की जाए तो वो था खटफसीस, कजूरा खटफसीस। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन बनेगा CBAD। ये कहां से निकल के आता है, ये आता है C, तो C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, मेज द फॉलोइंग, एक तरफ इंस्क्रिप्शन दे रखा, एक तरफ पॉइंट दे रखा है कि क्या था, और दूसरी तरफ डायनेस्टीज जो है उन डायनेस्टीज के बारे में मेंशन कर रखा है। द कुषाणास, कुषाणा, अच्छा किस समय क्या हुआ, उस तरह से क्या है इसके अंदर चीजें जो है वो मेंशन की गई है। तो आपका पहला है द कुषाणास, कुषाणास के समय क्या हुआ, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन जो है वो किस समय आए, वो कुषाणास के टाइम पीरियड पे आए। तो पहला क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। सेकेंड द सतवाहनास, सतवाहना के टाइम पीरियड पे क्या हुआ, तो द रेस्टोर ऑफ वर्णाश्रम, सतवाहना ने वापस से क्या किया, फिर से आपका जो वर्ण जो बुद्धिज्म ट्रेडिशन था उससे अलग आके फिर से रिस्टोरेशन जो वो शुरू किया। शकास की चर्चा की जाए तो शकास के समय आपका सेंट थॉमस पे विजिट आया, इसी कारण जो पर्थियान से उनका क्या हो जाता है, आपका जो हिस्ट्री है वो गायब हो जाता है, तो सी विल बी देयर। पर्थियान्स फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑन द चेस्ट संस्कृत, वो इसी के समय लिखा गया, इस तरह से आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। तो DACB, ये कौन सा ऑप्शन में, सी, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नहीं सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एक तरफ राजा दे रखा है और लास्ट शासक दे रखे हैं, और दूसरा पूछा गया कौन कौन सी डायनेस्टी का क्या था लास्ट शासक था। देवभूति, देवभूति वाज लास्ट रूलर ऑफ द शुंग डायनेस्टी, ठीक। सुशर्मन, सुशर्मन कौन सी डायनेस्टी का लास्ट शासक था, तो उसको अगर देखा जाए ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ द कण्व डायनेस्टी। फिर वासुदेव फर्स्ट वाज द राइट आंसर, मींस लास्ट रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी, एंड द डी इज द सतवाहना। इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा CABD, तो B विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट क्वेश्चन नंबर 28 which talks about, जिसमें 3 लिस्ट दे रखा है, एक तरफ टेक्स्ट लिखा है, दूसरे में उसका राइटर
और तीसरे में लैंग्वेज लिखी गई कि कौन सा चीज जो है वो किस बंदे ने लिखा था। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। पहला जो आपका निकल के आता है वो आता है वृत्त कथा। वृत्त कथा के अगर राइटर की बात की जाए तो वृत्त कथा वाज रिटन बाय द गुंडध्या। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था पिशाची में, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा CF। सेकंड गथा सप्तशती वाज रिटन बाय दी हाला, वो लिखी किस में गई थी? तो संस्कृत में, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा BF। इसका और कोई मतलब मत निकालिएगा। ठीक है, तीसरा जो है आपका वो आता है पमचरिया। ठीक है, पमचरिया वाज रिटन बाय होम, तो उसको विमल सूरी जो है उन्होंने लिखा था। और लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो वो लैंग्वेज थी आपकी अद्रमगधी। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा DE। और आखिरी है आपका प्रबोधनच दो दिया। ठीक है, इसका कंपाइलेशन किया था अश्वघोष ने और इसको लैंग्वेज लिखा गया था आपका प्राकृत। तो आखिरी का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा BH। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कॉम्बिनेशन का आंसर है वो क्या बनेगा? वो बनेगा C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दी गिवन अबो, या जो ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वो रहेगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेज द फॉलोइंग। एक तरफ दे रखा है टेक्स्ट, फिर उसका दूसरी तरफ क्या दे रखा है? राइटर जो है वो राइटर मेंशन है कि कौन सा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट किसने लिखा था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या आता है? पहला आता है रामचरित। रामचरित किसने लिखा है? ठीक है, तो रामचरित का जो कंपाइलेशन है वो अभिनंद जो है उन्होंने किया है। चेक, ये जो गिवन पार्ट है उसमें से निकल के आएगा ना, जो हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है उन आधार पे। सेकंड, कथा तरंगिनी का कंपाइलेशन जो है वो किसने किया है? वो पतीला ने किया है। देन अगला जो क्वेश्चन है सारीपुत्र प्रकरण जो है उसका कंपाइलेशन अश्वघोष ने किया है। और अगला जो है उरुभंगम, उसका कंपाइलेशन भाषा ने किया है। इस तरह से जो कंपाइलेशन बनता है वो बनता है DCAB। द करेक्ट आंसर इज C फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, देयर इज अ लिस्ट। और दूसरी तरफ कहा गया है कौन सा? एक तरफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स वगैरह दे रखा है, सॉरी, कंसिस्ट द मटेरियल इन सैक्रिफिशियल थ्रेड टू यूज ऑफ देम। किस तरह से यूज किया जाता था? तो दो तरह से पॉइंट है। ब्राह्मण का उपयोग क्या है भाई? तो ब्राह्मण पहले है ब्राह्मणा, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे। फ्लेक्स, कॉटन, नॉट एंड टाइटल, और वो कौन सा व्यक्ति जो है वो क्या यूज किया करता था वो आपका मेंशन है। तो पहले क्या गया है? पहला जो ब्राह्मण यूज करते थे कॉटन, ब्राह्मण का यूज चलता था, सॉरी कॉटन जो है उसका ऑप्शन आता था, तो पहला का आएगा B। सेकंड है क्षत्रिय फ्लैक्स यूज किया करते थे। वैश्य वुल, और शूद्र नॉट एंटाइटल्ड टू। ठीक है, ये इस आधार पे जो क्वेश्चन में ऑप्शन बनेगा BADC। तो करेक्ट आंसर जो आना है वो आना है आपका E। कई सारी चीजें आप लोगों के लिए नहीं है तो आप अपने नोट्स वाले पार्ट में भी इसमें से इंक्लूड कर सकते हैं कि आगे अगर क्वेश्चंस बने तो उन क्वेश्चंस को हम क्या करें? सही से आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। Question number 31 talk about which of the following dynasties arose after decline of शतवाहना एम्पायर। शतवाहना के डिक्लाइन के बाद कौन सी डायनेस्टीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ? अभिराज, इक्ष्वाकु, देन जिसे चुतुस कहा जाता है, और पल्लवास। इस तरह से चार ऑप्शन है, तो चारों जो है वो सतवाहना के डिक्लाइन के बाद बने। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो B इज द करेक्ट आंसर फॉर द अबोव क्वेश्चन। ठीक है, इनके डायनेस्टीज आप लोगों ने हिस्ट्री में देख रखी है ना। 32 क्वेश्चंस गिवन द दावा दे रखा है द ट्रेडर्स यूजुअली मूव्ड इन कारवास। ठीक है, उनका एक तरफ से लंबी दूरी के लिए क्या करते थे? कारवा में चलते थे। द डेंजर्स एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कंपेल्ड देम टू गो टुगेदर। हां भाई, दिस इज द करेक्ट आंसर ना। हम जब चले संग चले राजा, एक दिक्कत एक ही था ना कि जो रेट मींस जो बाहर इश्यूज हैं उन इश्यूज के कारण कि हम क्या करते थे? साथ में ट्रेडिंग हुआ करती थी। तो करेक्ट आंसर ए है, दावा सही है। और जो कारण दे रखा है वो कारण उस दावे का क्या करता है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो देता है। फिर अगला दावा किया गया है द चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिटेड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ये जो स्टेटमेंट है इन दोनों में से हमें देखना है। तो पहला जो है वो तो सही कहता है। दूसरा, फाहियान डिस्क्राइब चंद्रगुप्त एज रूलिंग ओवर हिज एम्पायर फ्रॉम हिज कैपिटल पाटलिपुत्रा। नहीं, ये वाली बात उन्होंने मेंशन नहीं की। उस समय क्या चला करता था? उस समय वो उज्जैन के आसपास हुआ करते थे। तो आए जो है वो तो ट्रू है, पर आर इज फॉल्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 में एक तरफ ऑथर दे रखा है, दूसरी तरफ उनके जो काम है वो दे रखे, कौन सी बुक जो है वो किसने लिखी, इसका कंपाइलेशन। शुद्रका ने मत्स्यकटिका नाम से किताब जो है उसको लिखा, ये तो ये है। विशाखदत्त मूत्र राक्षसा, ये भी क्लियर है। कालिदास ने विक्रमाविष्य जो है वो लिखा, विक्रम उपासना लिखा। और भावभूति उत्तर रामचरित जो है उसका कंपाइलेशन किया। तो 1 2 3 4 ये ए जो है ये विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, Which of the following is correctly matched? एक तरफ राजा दे रखे, दूसरी तरफ रानी। चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, उनकी रानी कौन थी, दूसरी तरफ कौन, इनमें से which of the following, अच्छा कौन कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है ये पूछा गया है। तो फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट की रानी कुमार देवी थी, ये तो सही है। समुद्रगुप्त की दत्त देवी, ये भी सही है। चंद्रगुप्त सेकंड की ध्रुव देवी, ये भी सही है। पहले रामगुप्त से शादी हुई, बाद में क्या हुआ, दूसरे कुमारगुप्त नहीं, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये गलत है, दोनों सिस्टर्स हुआ करते थे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो रहेगा सी। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, Which among the following is criticism of custom of सती? किसका सती का जो है वो क्या किया, उन्होंने विरोध किया है, उसका क्रिटिसिज्म आलोचना की है। वो कौन कौन ऑथर से जिन्होंने अपने कंपाइलेशन में सती का, ठीक है। तो पहला कौन है, तो बाण, और बेसिकली क्या है, कालिदास और माधव ने तो कुछ इस बारे में लिखा नहीं है। तो बाण और मेधति जो है, मेधतिथि, ये दो जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, दो लिस्ट दे रखा है और कोड पूछा गया कि कौन सा जो कोड है वो सही कोड इसका कंपाइलेशन में बनेगा। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू द ऑर्बिट द सन, किस बंदे ने आके ये कहा भाई कि जो अर्थ का टाइम टेकन बाय द अर्थ टू द ऑर्बिट टू द सन, ये जो इसका कैलकुलेशन किसने दिया था, तो ये दिया था आपका भास्कराचार्य ने। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का कैलकुलेशन किसने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना, ये आपका जनरल नॉलेज का जो पार्ट है वहां से बनता है। तो कैलकुलेशन ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ पाई, पाई का कंपाइलेशन किसने किया, तो बुद्धगया है, बुद्धियान जो है उन्होंने किसका कंपाइलेशन किया, पाई का। सी के बारे में बात करते हैं, इन्वेंशन ऑफ डिजिट 0 आर्यभट्ट, और द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लेडर ज्ञानदेव ने क्या किया था, कंपाइलेशन किया था। 2 3 1 4 द करेक्ट आंसर जो बनता है वो बनेगा सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जनरली हम लोग बचपन से कई बार सुन चुके हैं ना कि आर्यभट्ट का 0 है, जो आपका पाई है, पाई कौन लेके आया, तो बुद्धयान जो है उन्होंने दिया। आपका फिर सिंपल आपका जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय का इन्वेंशन इन्हीं चारों में से एक ने किया है, जिसे हम पाइथागोरस कहते हैं ना, लंब की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन, ठीक है, कर्ण की घात 2। तो वो जो पार्ट है वो कहाँ से निकल, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात, तो वो कहाँ से आया, तो वो इन चारों में से एक ने दिया है। तो उसका आंसर जो है वो कमेंट में लिखिएगा that what was the correct answer for the Pythagoras प्रमेय। 38th question, arrange the following astronomers in their correct chronological order। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा है ब्रह्मगुप्त, लद्दाख एंड वराहमिहिर। इनमें से कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, तो पहले लगध जो है वो पहले आएंगे, फिर आर्यभट्ट, फिर आपका आएंगे वराहमिहिर, फिर ब्रह्मगुप्त। तो 3 1 4 2, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। 39 स्टेटमेंट दे रखा है, चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्त वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। बनाया हरोड़ इज द बिगेस्ट हरोड़ ऑफ गुप्ता गोल्ड कॉइन, ठीक है। ये इन सब में से अगर देखा जाए तो पहला तो गलत है, क्योंकि फर्स्ट रूलर फाउंडर कौन था डायनेस्टी का, श्रीगुप्त था, ये सही है। सेकंड वाला ये भी सही है, और फोर्थ थर्ड वाला भी सही है, फिर फोर्थ वाला ये भी सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है आपकी गुप्त डायनेस्टी से रिगार्डिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में क्या चीज सही है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज कविराज, हाँ भाई इन्होंने टाइटल लिया था कविराज का। He was known as लिच्छवी दोहित्रा, हाँ जी इन्होंने ये लिच्छवी दोहित्रा का भी टाइटल लिया था। इसके अलावा तीसरा टाइटल इन्होंने लिया था, वो लिया था अश्वमेध पराक्रमा, ठीक है। He built most extensive empire after अशोका, ये भी सच है। He was the one जिन्होंने एक्सपांशन किया था, और उसके बारे में जो प्रयाग प्रशस्ति है वहां से हमें सारी इंफॉर्मेशन हमें समुद्रगुप्त के समय से ही मिलती है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो वापस से आंसर क्या रहेगा, सी विल दी करेक्ट आंसर।
अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति का कंपाइलेशन किसने किया है, ये क्वेश्चन हम आप हमारी तरफ से पूछते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा दैट हु कंपाइल्ड द प्रयाग प्रशस्ति, किसके लिए लिखी गई है, वो तो समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई। 41th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करेक्टली मैच। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हमें क्या करना है, नीचे बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच है। किला जो क्षेत्र है, बेसिकली क्षेत्र किसे कहा जाता था, कल्टीवेटेड लैंड को कहा जाता था। किला किसे कहा जाता था, किला वाज नोन एज वेस्ट लैंड, ये भी टर्म क्लियर है। अप्रवाह किसे कहा जाता था, फॉरेस्ट लैंड को। वस्ती नहीं, वस्ती आपका कोस्टल लैंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो नहीं आता, चारगाह नहीं आती। तो इस आधार पे जो बेसिकली ऑप्शन बनेगा वो बनेगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। The 42nd क्वेश्चन says about कालिदास वर्क इंक्लूड, कालिदास का काम कौन कौन सा है। तो आप में से जितने उज्जैन रहते हैं, जो तरल ताल के बाहर आपका क्या लगा रखा है, एक स्कल्पचर बना रखा है, इट कंसिस्ट द एवरीथिंग ना, कि क्या कौन कौन सा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट क्या है, कालिदास का है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का लिखा है, मेघदूतम कालिदास का है, मालविका अग्निमित्रम कालिदास का, ऋतु संहारा कालिदास का है, कुमार संभव ये भी किनका है, कालिदास का। तो ऑल 5 आर दी ऑफ कालिदास। तो सी जो है वो कालिदास। 2 लिटरेचर वो बच गए हैं कालिदास, ठीक है, जो बेसिकली टोटल 7 लिटरेचर्स आते हैं। तो ये 2 लिटरेचर कौन कौन से हैं, ये कमेंट में लिखिएगा। कालिदास, ये तो पांचों तो है ही सी, 5 के अलावा 2 एडिशनल लिटरेचर और कौन से हैं जो कालिदास के समय क्या है लिखे गए थे। नेक्स्ट, कुमारगुप्त फर्स्ट एज्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल, कौन कौन सा टाइटल जो है कुमारगुप्त ने एज्यूम किया है। तो वो आएगा आपका महेंद्रादित्य, हाँ जी लिया है, महेंद्र से ये भी लिया है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 42। तो इसका जो है महेंद्र, ये हम देख चुके थे, 43 के बारे में हम बात कर रहे थे। महेंद्रादित्य ये उन्होंने आंसर टाइटल लिया था, महेंद्र सिंह भी लिया था और अश्वमेध महेंद्रा भी लिया था। तो ये तीनों जो है डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 43 कुमारगुप्त के बारे में। अच्छा, कुमारगुप्त अभी भी फेमस है, क्यों, अभी हमने क्या किया है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसके नए सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट मींस उसका इनॉग्रेशन किया, जो नया उसका स्ट्रक्चर बना है, बिल्डिंग बना है। उस कारण से सवाल आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो वो कुमारगुप्त के समय हुआ था। अरेंज द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले आया आपका कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद आया आपका, सॉरी माय मिस्टेक, सबसे पहले हम उस पे बात कर रहे थे ना, पुराने कुमारगुप्त वाला जो सीन था उसी में हम लोग रह गए थे। वापस से देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा। सबसे पहले कौन आए, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त के बेटे थे कौन, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटे थे कौन, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। और फिर आखिरी में कौन आए, स्कंदगुप्त। तो 2 1 4 3 कौन कहता है भाई, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन पार्ट। नेक्स्ट, दो लिस्ट दे रखा है, एक डायनेस्टीज बताता है, दूसरा उनकी कैपिटल और हाँ जी कौन उसका क्या हुआ करता था, कैपिटल पार्ट में हुआ करता था, राजधानी शहर। तो पहला है लिस्ट ए मगध, सी, अब सॉरी इसका जो क्या पार्ट आएगा, पहला आएगा आपका मगध। तो मगध, मगहा, सॉरी माय मिस्टेक है, ये एक पार्ट है। मगहा की कैपिटल क्या हुआ करता था, मगहा की कैपिटल थी पुष्करी, ठीक है। तो इट विल बी द कैपिटल ऑफ, मगहा की कैपिटल हुआ करती थी आपकी पुष्करी। एक मिनट भाई देख लेने देना, क्वेश्चन आपको रिपीट कर लेते हैं। मगहास जो है, मगहास की कैपिटल हुआ करती थी कौशंबी, ठीक। द वक्टकास, वक्टकास की कैपिटल हुआ करती थी चणक। थर्ड है, सेकंड है आपका सी है आपका द राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास की कैपिटल हुआ, अच्छा राष्ट्रकूटास जो थे उनकी जो शुरुआती कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी मनपुरा। देन आता है आपका दक्षिण कौशल, जो दक्षिण कौशल था उसकी जो कैपिटल थी वो थी आपकी शिवपुरा, और नलास की थी पुष्कर। तो इस आधार पर जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनेगा आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर अबाउट द कैपिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच दो तरह से फिल इज दे रखा है, एक तरफ दे रखा है राजा का नाम, दूसरा उसको किस नाम से जाना जाता है वो लिखा गया है। तो पहला महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है उसके समय बिगिनिंग हुआ था रॉक कट आर्किटेक्चर का। ये बेसिक सी बहुत कम पढ़ते हैं हम इन डायनेस्टीज के बारे में, बेसिक सा पॉइंट है। तो पहले का आएगा बिगिनिंग ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। दूसरा है आपका परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट नोन एज
डिस्ट्रॉयर ऑफ द सिटीज, जो आपका आएगा वो सिटी रणक्षर जो है उसका, रण रसिका जो है उसका डिस्ट्रॉयर है। सिंह विष्णु जो है उसने क्या किया था, तो सिंह विष्णु के बारे में हमें पता चलता है, तो ही वाज दी बेसिकली अविनिशा जो लॉयन ऑफ अर्थ है उसका कहा गया इसे, और डी आपका, तो इसका इस तरह से जो करेक्ट आंसर बनना है वो करेक्ट आंसर चाहिए, आखिरी का आ जाएगा 3, तो 4 1 2 3 ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मैच द लिस्ट ए एंड मैच द लिस्ट बी, ए और बी दोनों को मिलान करिए। फिर उसी तरह का क्वेश्चन आया गया है, ठीक है, एक तरफ से एक टाइटल दे रखा है, दूसरा राजा दे रखा है, किस राजा ने कौन सा जो टाइटल है वो अजाया है। सबसे पहले वातापी कौन, वातापी कौन इन द सेंस कौन सा शासक है जिसने वातापी को जीत लिया था, तो वातापी कौन किसे कहा गया, वातापी कौन कहा गया, नरसिंह वर्मन को, ठीक है। तो फर्स्ट विल बी दी, एक आ जाएगा 4। दूसरा है उग्रदंड, उग्रदंड किसे कहा गया, तो उग्रदंड कहा जाता है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट को, ठीक है, इसका उसके बाद आएगा 1, ठीक, देन आएगा आपका सेकंड का, सेकंड वाले का क्या है, परमेश्वर वर्मन। थर्ड है आपका अवंती वर्मन या अवनिर्वमन, अवनिर्मण किसे कहा गया, तो वो कहा गया आपका नंदी वर्मन सेकंड को, और आखिरी है नंदी 4, आपका हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपका जो कोई ऑप्शन है वो ऑप्शन बनेगा 4 1 2 3, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 47 क्वेश्चन। अगर कहीं कंसर्न आपको किसी चीज से आप रेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस चीज को आपके कमेंट पार्ट पे रिड्रेस करने की। मैच द ए एंड बी लिस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ए और बी को मैच करना है और सही आंसर जो है उसको निकाल कर लेके आना है। पहला आपका कहता है त्रिशति लक्ष्मणम, त्रिशति जो है लक्ष्मणम उसका सही है, तो उसे क्या कहा जाता था, किस चीज में आपका मेंशन है। फिर गजास्त्र, फिर विनमिनीति चैच और मत्त विलास प्रहसन, इसमें से क्या कहाँ से आता है, तो मत्त विलास प्रहसन बेसिकली जो करेक्ट पार्ट पे आएगा, मत्त विलास प्रहसन किसका है, महेंद्र वर्मन का, तो डी पे तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड आएगा, ठीक। तो फिर इसके अलावा आपका पहला है त्रिस्ती, उसका आएगा आपका चांडूमरैन, तो पहले का आपका आएगा 4 4, जो ए है उसके आगे आएगा आपका 4। देन बी वाले के आधार पे बात की जाए तो बी है आपका गजास्त्र, उसका आएगा श्री पुरुष, तो 4 3, ठीक। आखिरी वाला तो आपका 2 आई गया, तो 1 2, तो इस आधार पर आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो क्या बनेगा, वो बनेगा बी। कई बार आपको आंसर जो है वो कोड के आधार पर लेके आने पड़ेंगे। जो 49 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी आर देयर, नाम दे रखा है उसका काम और उस तरह से जाना, किस नाम से जाना था वो दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली टोटल 6 पॉइंट इसके अंदर मेंशन किए गए। तो पहला है आपका कुमारामात्य, कुमारामात्य किसे कहा जाता था, तो कुमारामात्य होता है चीफ कैडर ऑफ रिक्रूटिंग एंड हाई फंक्शनरीज, तो इसका आएगा आपका 3, तो पहले का जो ऑप्शन बनेगा, पहले का ऑप्शन बनेगा आपका 3। सेकेंड संधि विग्रह, संधि विग्रह किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता मिनिस्ट्री ऑफ पीस एंड वॉर, ठीक है, वो आपका हो गया। नेक्स्ट उपारिका, उपारिका किसे कहा जाता था, तो प्रोविंशियल गवर्नर को क्या कहा जाता था, उपारिका कहा जाता था। नेक्स्ट आपका आता है डी, जिसे कहा जाए अक्षतपाल, ठीक है, अक्षतपाल किसे कहा जाता था, तो डी का आएगा आपका स्क्रेप्स जिन्हें कहा जाता है, मुंशी जिन्हें हम कहते हैं, तो 4th आता है। देन आपका आएगा, एक मिनट ना, आपका ये जो पार्ट है यहाँ वाले पार्ट का महाराजा, ये अकाउंटेंट वाला जो पार्ट है ना, लेखाकार जिसे कहा जाता है, तो 5 आएगा। देन आएगा आपका ई वाला पार्ट, ई में आएगा दिवीरा, दिवीरा किसे कहा जाता था, तो दिवीरा वाले पार्ट पे आपका आएगा मुंशी, और आखिरी वाला जो पार्ट है उसमें आएगा द ऑफिशियल कलेक्ट द रॉयल शेयर, तो 3 1 2 5 4, तो इस तरह से आपका जो 6, तो इस तरह से आंसर बनेगा सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 49। लास्ट सॉरी 50th क्वेश्चन, नॉट द लास्ट ना, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है दोस्त। सो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनेगा आपका 50th क्वेश्चन, द मिडवे, वी आर ऑन द मिडवे ना। मैच द लिस्ट एंड बी, दोनों को मैच करिए और क्या किस तरह से कहा जाता था उसको देखिए। सबसे पहले कहा गया जनपद, जनपद किसे कहा जाता था, जनपद बेसिकली किसका नाम है, परिषद जो है उस परिषद को क्या कहा जाता था, जनपद कहा जाता था, 2 आएगा। रूरल एरियाज, रूरल एरियाज किसे कहा गया, तो पंचमंडली जो है उसे ग्रामीण एरिया कहा गया। टाउन जो है, ठीक है, ये बेसिकली आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड जो है ना, उस आधार पे टर्म जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था, तो उदयपुरा पाल कहा जाता था।
और आखिरी जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है डिस्ट्रिक्ट में जिन्हें अष्टकुलाधिकरण कहा जाता था। तो 2143 जो है वो करेक्ट, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। ये जो क्वेश्चन है किस आधार पर पूछा गया है, तो ये बेसिकली जो अलग अलग नाम हमने देखा एरिया को कहा जाता था, वो कहाँ पे, पोस्ट गुप्ता पीरियड में, उस आधार पे। मैं इस फॉलोइंग दोनों में से कौन सा जो ए और बी सूची उनमें से क्या सही है, कौन सा नाम किस व्यक्ति को दिया जाता था, उस आधार पर पूछा गया है। सबसे पहले कहा गया चौरोधाधिकरणी, ठीक है, तो इसे क्या किसे कहा जाता था, ये जो वॉचमैन है उसका जो आंसर, तो पहला आएगा 3। सेकेंड आपका दंडपासिका किसे कहा जाता था, तो वो कहा जाता था पुलिस को, तो 3 4। देन अगला है विनय स्थिति षटपक, ये किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था मजिस्ट्रेट इन टाउन को। और आखिरी जो है आपका कुलिका गार्ड ऑफ आर्टिस्ट, कारीगरों का जो संघ है उसे कुलिक कहा जाता था। इस तरह से आपका ऑप्शन बनेगा, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो एक बेसिक सा है कि जितना टेक्स्ट हमें बेसिक में मिल जाए वो ज़्यादा सही है। एक्सटेंसिव पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, और वो जनरली क्या नहीं होता, एक व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ए और बी दोनों को पढ़िए और जो सही आंसर है वो निकाल कर लेके आइए। तो इसमें आपका पहला आता है जानकी हरण नाम से जो बेसिकली टेक्स्ट है वो क्या है, तो वो कहाँ से निकल के आया, तो वो आया आपका कुमार दास जो है उनका लिखा है जानकी हरण जो टेक्स्ट है। मतलब एक तरफ टेक्स्ट है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, ऑथर दे रखा है ना। तो जानकीकरण के बारे में चर्चा की जाए तो वो आएंगे आपके कुमार दसा। देन कीर्तानुजुनी की चर्चा की जाए तो उनका है आपका भारवी। देन आता है आपका रावण वध मेंशन है भट्टी ने, तो आएगा 5th। देन सेतुबंध प्रवचन वाटकन जो है उनका लिखा है तो 1। एंड देन आपका आता है शिशुपालव, तो शिशुपालव लिखा गया है आपका शिशुपालव लिखा गया है वो है माघ द्वारा, तो दैट इज 2 3 5 1 4। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट मेज द फॉलोइंग, एक तरफ आपका लिख रखा है ऑप्शन दे रखा है और निगम श्रेणी, ठीक है, निगमा एंड श्रेणी किस चीज को कहा जाता था, ठीक है, किस आधार पर उन्हें क्या बनाया गया है पाठ। तो निगमा एंड श्रेणी दैट इज द थर्ड वन, द थर्ड। फिर कहा गया आपका सार्थवाह कहा जाता था आपका जो व्यापारियों का कारवा होता था उसको गिल्ड्स ऑफ कारवा एंड ट्रेडर्स, ठीक है। देन आता है आपका श्रेष्ठी कुलिका कहा जाता था मॉडर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके आधार पे। और आपका आखिरी आता है श्रेष्ठीज किन्हें कहा जाता था, वो जो बैंकर्स होते थे उन्हें कहा जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए विल बी द राइट आंसर फॉर दी पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अलग एक तरफ फॉरेन ट्रेवलर्स दे रखे और उन्होंने क्या कहा है उस आधार पे कहा गया है। तो पहला है फाहियान देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ डेथ सेंटेंस, ये किसने कहा, ये फैयान ने कहा। सेकेंड अल-बरूनी, इंडिया हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और तीसरा है हैंडसॉम, इंडियन याइल्ड मोड फेयरनेस रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपका कई ऑप्शन आता है 2 1 3, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर अबव क्वेश्चन। नेक्स्ट कोई कहता है कि जब लिस्ट वाले क्वेश्चन आए तो उसमें ऑप्शन क्या है, बिना देखे आप सी लगा दीजिए करेक्ट हो जाएगा, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है ना भाई। आप जब भी आंसर लगाएं आप करेक्ट उसको देख के लगाएं कि व्हाट शुड बी द बेटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 आप तब तक आज का आंसर डाल सकते हैं। पहला इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इनमें से कौन सा जो है वो सही है या डायनेस्टी वाला पार्ट, वो आपको क्रम देखना है। इन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया है, वो जैसे इस तरह है ना उस तरह से आपका डैश सब चीजों में आना था, ठीक है। बंजा ऑफ गुजर, ठीक, ये आपका कहाँ के हैं, जो बेसिक गुजर ऑफ बंजा जो है वो कहाँ के हुआ करते थे उस आधार पर देखा जाए तो पहला जो है उस पहले का आएगा आपका 3। ये वाला क्वेश्चन क्योंकि मैं समझाऊंगा गलत हो जाएगा तो इसको आप हटा ही दीजिए। 55th क्वेश्चन को इसका करेक्ट आंसर अपन इस आधार पर निकाल नहीं पाएंगे, सो नेक्स्ट इसको छोड़ दीजिए। 56th क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग सोर्स डिस्क्राइब्ड हर्षाज वॉर विद पुलकेशिन सेकंड, कहाँ पे आपका हर्ष का वॉर जो है वो पुलकेशिन सेकंड के साथ में मेंशन मिलता है। तो एहोल इंस्क्रिप्शन और ट्रेवल ऑफ यांगचोंग जो थे उनके समय, युआन जो उनके दोनों में से, तो 3 and 4 आर दी करेक्ट। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट 57, फिर एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ राजधानी दे रखा है, कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चालुक्य ऑफ गुजरात की राजधानी हुआ करती थी अनबिहार, तो पहले का आएगा 2। कलचुरीज ऑफ छेदी के जो कलचुरी हुआ करते थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी आपकी त्रिपुरी। देन अगला आता है परमार ऑफ मालवा की कैपिटल हुआ करती थी धार, और चौहान की कैपिटल हुआ करती थी अजमेर। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दी पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टली मैच्ड। ठीक है, दो तरफ दे रखा है, कौन सा जो है वो सही से मैच्ड है वो आपको बताना है। तो पहला आपका चरदसा और कुशलावती, ये टेक्स्ट है, ये सही है। सेकेंड वाले की बात की जाए, आपका श्रीकप, सिरकप और तक्षशिला, ये वाला भी सही है। तीसरा आता है नागार्जुन विजयपुरी, ये भी सही है। फोर्थ वाला जो है तेर इन ताम्रपेल लिपि, ये थोड़ा गलत है। ठीक है, तो पहले जो 3 है वो करेक्ट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दी पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही से मैच किया गया है। तो पहला मदन वर्मा जो चंदेल थे, सिंधुराज चौहान, ठीक है, वक्पति परमार और चंद्रदेव वो गढ़वाल डायनेस्टी से, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो पहला तो सही है। ठीक, सेकंड सिंधुराज वो यहाँ नहीं थे, आपके ये क्या नहीं थे, ये चंदेल हुआ करते थे, तो वो नहीं है, ये चौहान आ गया। वक्पति परमार थे, ये सही है। तो फर्स्ट 3, 4 आर करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट 60th, which of the following ports were situated in east coast of South India, इनमें से कौन सा जो कोस्ट है वो साउथ इंडिया पर मेंशन है। तो कावेरी पट्टनम आपका है वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया पर है। ठीक है, एक मिनट पहले लीजिए, कावेरी पट्टनम जो है आपका ईस्ट इंडिया ऑफ साउथ पे है। अगला आपका कौन सा, तो मुशीरी जो है वो भी क्या है, वो भी साउथ पे। कोरकोई और तोंडियो कौन से केस पे, वेस्ट जो कोस्ट है उस पे है। इस तरह से आंसर जो बनेगा वो बनेगा डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द अबव 60th क्वेश्चन। नेक्स्ट 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द, दावा कहा गया है, किंग धंग आफ्टर लिविंग फॉर मोर देन 100 years ड्रॉन हिमसेल्फ टू कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। ठीक, सेकेंड कहा जाता है सुसाइड एट प्रयाग हैड रिलीजियस सैंक्शन एंड वाज कंसीडर मेरिटेरियस। ठीक है, ये दोनों जो है आपका सही है, क्योंकि धंग जो राजा था उसके समय यही वाला पॉइंट है और रीजन भी सही है। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये माना गया था कि प्रयाग में अगर आपने आत्महत्या है तो आपने ये मिस शरीर दान दिया, इच्छा मृत्यु जो है आपने स्वयं के लिए मांगी गई है। तो आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। 62, द चोला किंग कोलगुत्ता exempted from the taxes the village granted to शैलेंद्र चूड़ामणि। ठीक, सेकेंड कोलगुत्ता claims to have destroyed कदम्बरा। ठीक है, इसमें जो पहला वाला है वो तो आपका है सही है। ठीक है, सेकेंड वाला ये भी सही है, बट आर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं आता। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट 63rd क्वेश्चन, एक तरफ ऑथर दे रखा है, दूसरी तरफ आपके हिस्टोरिकल काव्य दे रखे, किस व्यक्ति ने कौन सा जो टेक्स्ट है उसका कंपाइलेशन किया है। हेमचंद्र दयाश्रय जो काव्य है वो इनका लिखा गया है। जैनिका पृथ्वीराज विजय है वो उनका लिखा गया है। देन पद्मगुप्त नवसारा चरित वो इनका लिखा गया है। और आखिरी आता है संध्याकर्या नंदी वो रामचरित जो है वो लिखा गया है। 1, 3, 2, 4 ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 63। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, एक तरफ डायनेस्टी दे रखी है, दूसरी तरफ इनका स्टेट दे रखा है कि कौन सी डायनेस्टी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे। तो सबसे पहले आता है आपका कदम्बास। कदम्बास कहाँ के थे, कदम्बास कर्नाटक के हुआ करते थे। कदम्बास कहाँ के हुआ करते थे, कदम्बास आपके कर्नाटक के हुआ करते थे। सेकेंड खारवेल, खारवेल कहाँ के थे, उड़ीसा के थे।
चालुक्य कहाँ के थे? गुजरात के। पाला कहाँ के? बंगाल के। तो इसका जो करेक्ट आएगा 2143, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 64th क्वेश्चन। नेक्स्ट, बेस द फॉलोइंग, लिस्ट ए एंड बी, दोनों में से कौन सा जो है कौन सा राजा कौन सी डायनेस्टी से था, ये हमको देखना है। सबसे पहले आता है कछवाहा डायनेस्टी। कछवाहा डायनेस्टी का शासक कौन हुआ करता था? इन सब में से अगर बात की जाए तो वो था आपका कृष्णा। कृष्ण फर्स्ट जो है वो कछवाहा डायनेस्टी जो है उसका शासक था। तो एक आ जाएगा पहले 4। देन है राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो शासक था वो हुआ करता था आपका, राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है उसका शासक था मानसी। देन परमार डायनेस्टी का जो शासक था वो था आपका, और सिसोदिया डायनेस्टी जो है, सॉरी इसमें एक मिस्टेक है, जो सिसोदिया डायनेस्टी का शासक था वो कौन था? वो था राणा कुंभा। और आखिरी परमार डायनेस्टी उसका शासक था भियोबा। तो इस आधार पे ऑप्शन जो है वो क्या बनेगा? इसमें आंसर में एक मिसमैच है, तो उस आधार पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कच्चे वो एक बेसिक सा इसके अंदर क्या दे रखा है, जिसे सी परमार है, क्लियर? तो उसमें एक पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हमने करेक्ट ऑप्शन उसका देख लिया कि क्या आंसर उसका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। सबसे पहले कौन आया? ये चोला डायनेस्टीज के शासक है, उनके बारे में कहा गया, कौन पहले आया कौन बाद में आया। सबसे पहले आए कौन? तो सबसे पहले शुरुआत होती है आदित्य चोला। दिन पारंतक जो है उनका शासन आया। देन राज राजा का शासन है उनका आया। देन आपका किसका शासक आया? फिर आपके राजेंद्र चोल जो है उनका शासक। तो 2413 बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट, एक तरफ महाजनपद दे रखा है, दूसरी तरफ उनका कैपिटल। कौन सी महाजनपद कौन से कैपिटल से बिलोंग करती थी ना? तो पहला मत्स्य महाजनपद, इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो होती थी विराट। मत्स्य महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी विराट। सेकंड आएगा आपका अश्मक। अश्मक महाजनपद की कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो वो थी कोटाना। अंग महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी चंपा। और छेदी महाजनपद की कैपिटल हुआ करती थी शुक्तमणि। इस तरह से बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज द फॉलोइंग महाजनपद मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। महाजनपद को वेस्ट से ईस्ट वाला जो पार्ट है उसमें हमें क्या है समझाना। तो पहले सबसे वेस्ट में क्या है? सबसे पहले आएगी अवंती। आपका जो उज्जैन वाला जो पार्ट है वहां पे सिचुएटेड कौन सी है? उज्जैन वाला जो एरिया है वहां पे सिचुएटेड है आपकी अवंती। सेकंड आएगी मत्स्य, जो आपका जयपुर वाला रीजन है वहां पे आपका क्या है? मत्स्य हुआ करता था। थर्ड आपका आएगा कौशल, जो आपका कौशल वाला एरिया, अवंती वाला जो आपकी प्रयागराज जो काशी वाला एरिया वो आ जाएगा। देन मगध, तो 2। तो इस तरह से बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, एक तरफ राजा दे रखा है, दूसरी तरफ उनका राज्य दे रखा है कि कौन से राज्य से वो बिलोंग करते थे। तो ये आपका क्या हो गया? पार्ट हो गया। तो पहला है आपका प्रद्योत। चंद्र प्रद्योत जो थे वो कहाँ से थे? वो आपके अवंती जो महाजनपद थी उस अवंती महाजनपद से बिलोंग करते थे। तो पहला हो जाएगा आपका 3। उदयन जो थे, उदयन कहाँ से थे? तो वो वत्स से हुआ करते थे, तो वो हो जाएगा उदयन जो है इसके अंदर जो आपका पार्ट है प्रद्योत कहाँ से थे? चंद्र प्रद्योत जो शासक थे वो अवंती से थे। तो ये हो गया आपका अवंती का पहला आ जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उदयन कहाँ के हुआ करते थे? तो वो हुआ करते थे वत्स के। तो इसका आ जाएगा 2, सेकेंड वाला आपका ऑप्शन। देन आपका आएगा प्रसन्नजीत कहाँ के थे? तो वो कौशल के हुआ करते थे, कौशल नरेश प्रसन्नजीत, तो वो आएगा 4। और आपका लास्ट अजात शत्रु कहाँ से थे? मगध से। तो इसका जो ऑप्शन आएगा आंसर वो रहेगा बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर अबव क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, अरेंज द फॉलोइंग महाजनपद डायनेस्टी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे एक बेसिक कहा जाता है हसीन माशुका, एक शब्द यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? हसीन माशुका, ठीक है। यहाँ से अगर एक बेसिकली आप ऑप्शन निकालना चाहते हैं, ह से हरियंग डायनेस्टी, सी से शिशुनाग डायनेस्टी, न से नंद डायनेस्टी, एम से मौर्य डायनेस्टी, सु से शुंग डायनेस्टी, और क से कर्ण जो डायनेस्टी थी वो डायनेस्टी। तो 4 डायनेस्टी इसमें दे रखा है
तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 4132। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। Question number 71 talks about which of the following above are correct. बिंबिसार has founded पाटलिपुत्र। नहीं, पाटलिपुत्र का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? उदयन जो है उन्होंने किया था। सेकेंड आ जाएगा आपका वजी वॉज एंशिएंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार। ये सही है, तो इसमें से ओनली 2 इज करेक्ट, तो बी है जो वो है वो सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि अजातशत्रु के बाद में उसका जो बेटा आया उसने क्या, सॉरी अजातशत्रु के समय क्या हुआ था आपका? उदयन, उसने पाटलिपुत्र का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन अगुंतर निकाय। करेक्ट है। अश्मक महाजनपद वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी, ये भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी आर दी करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 72। Next, consider the following statement. Mahapadmanand was the founder of Nanda dynasty. Yes, Dhananand was contemporary of Alexander the Great. ये भी सही है। तो नंद डायनेस्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट वो महापद्मानंद, हाँ उसने किया था। तो आपका ये हो गया एक मिनट, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। तो बोथ आर दी करेक्ट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग लिस्ट ए एंड बी, दोनों में से आपको क्या निकालना है? सही निकालना है। ये आपका सदर्न पार्ट जो है वहां से एक क्वेश्चन है जो टेक्स्ट हुआ करते थे, उन टेक्स्ट से किसने किसका कंपाइलेशन जो है वो किया। सबसे पहले आता है तिरुकुर्लर, इसका जो कंपाइलेशन है वो तिरुवल्ला जो है उन्होंने किया, जिनकी स्टेच्यू जो है वो मेंशन है कहाँ पर? आपका विवेकानंद रॉक से, उस विवेकानंद रॉक से। शिलापत्तिकरम का जो कंपाइलेशन है वो कंपाइलेशन किया गया जो इंगला कोलिद है उन्होंने ने। मणिमेखली का जो कंपाइलेशन है वो कंपाइलेशन किया गया सत्तनार ने। और फोर्थ आता है आपका तोल्कपियम का कंपाइलेशन किया तोल्क परियार ने। तो इस तरह से ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर। हम इस साउथ इंडियन हिस्ट्री में जो क्लास ऑफलाइन जिनने पढ़ा है वहां पे हमने इनके बारे में मेंशन है, इनमें 3 चीजों के बारे में हमने मेंशन कर रखा है, शिलापत्तिकरम, मणिमेखले और तोल्कपियम। चौथा अपने आप क्या है क्लियर हो जाएगा अगर आपने 3 चीजों को पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट वाला ऑप्शन आपको क्या करना है? चूज करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, आधार का आपको निकालना है। पहला ऑप्शन कहता है द गंधार आर्ट ऑफ पेशावर वैली इज नोन एज सम ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचर मेड इन द डार्क ग्रे शिंट। ये वाला सही है बेटा। सेकेंड हो जाता है आपका द कुशान वर द फर्स्ट इंडियन किंग हैव पोर्ट्रेट ऑफ देमसेल्व्स मेड देयर श्राइन। ये वाला पार्ट भी सही। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। C will be the correct answer for the question number 75th. Question number 76, which talk about what are the correct chronological order of the Greco-Roman authors. ये जो रोमन ऑथर्स हैं इनके लिए करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? तो सबसे पहले आएगा कैटेथियस, सेकेंड पे जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रेबो, फोर्थ जो है थर्ड पे जो रहेंगे वो रहेंगे प्लिनी, और फोर्थ पे जो कौन रहेगा वो रहेगा आपका टॉलेमी। इस तरह से 1 3 2 4 B is the correct answer for question number 74th. Next, sorry 76. Question number 77. Dakshin, which of the following statement is are not correct about Bhakti tradition in South India? Question क्या पूछा गया? Not correct वाला जो ऑप्शन है वो पूछा गया कि कौन सा भक्ति मूवमेंट में है आपका करेक्ट नहीं है। Not correct पूछा गया। Earliest भक्ति मूवमेंट in India were led by अलवर and नयन संत, ये वाला सही ऑप्शन है। सेकेंड आता है आपका नलायनरी और दिव्य प्रबंधन फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड तमिल वेदा इन द ऑर्नोलॉजी ऑफ कंपोजिशन बाय अलवर्स, ये भी सही है। थर्ड, करिकलर और अम्मैयार वुमन अलवर सेंट सपोर्टेड पेट्रियार्कल नॉर्म्स। नहीं, उन्होंने पेट्रियार्कल नॉर्म्स को सपोर्ट नहीं किया था। तो ओनली थर्ड इज द इनकरेक्ट। तो सी विल बी द आंसर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 77. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78. Which of the following names related to place now known as राजगीर? Choose the correct answer from. अच्छा, राजगीर जो है उसका क्या क्या नाम हुआ करता था पुराने समय में? तो एक तो हुआ करता था कुशाग्रपुर, ठीक है ये सही है। दूसरा गिरिब्रज, तो सी इज द करेक्ट आंसर गिरिब्रज। ये बाद में क्या हुआ? राजगीर से राजगृह किया गया जो बिंबिसार के समय हुआ। ठीक है, शुरुआत आपका कुशाग्रह कहा जाता था, बाद में
गिरिश्वरज वो उसका नाम हुआ करता था। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। 79th क्वेश्चन, व्हाट मेड द संगमर एरिया मचलादेश इन ब्राह्मणिकल आइज इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवादी दृष्टि से गण संघ क्षेत्र को मच्छल देश किसने बनाया? निश्चय में से कहां पर वो चीज मेंशन है? तो एब्सेंस ऑफ रैंकिंग बेस्ड ऑन वर्ना, और सेकंड आ जाएगा आपका रिजेक्शन ऑफ वैदिक रिचुअल्स। ए एंड बी आर, तो ए जो है इसका वो आपका क्या बन जाएगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। जो पहला नंबर का आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ए आएगा। यहाँ मार्किंग में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है, 1 2 3 4 की जगह एबीसीडी की जगह 1 2 3 4 है। तो ए नंबर 1 इज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, मैच द फॉलोइंग। ए और बी में क्या करना है? मैच करना है। करेक्टली हमें कौन सा मैच बताता है? पहला आएगा आपका पापनिका। पापनिका को कहाँ कहा जाएगा? द पैडलर, द डी सी वाला जो पार्ट है आपका वो आ जाएगा। सेकेंड है आपका क्रय विक्रय का। क्रय विक्रय का आपका कहाँ पे मेंशन है? तो वो हो जाएगा द रिटेलर वाले पार्ट में आ जाएगा। देन वंजिका, वंजिका का आ जाएगा पेडलर, द डी। और आपका आखिरी हो जाएगा मलकरा, तो मलकरा का आ जाएगा आपका बी। तो सी ए बी डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now the next 81 question, match the list A and the list B and choose the correct answer from the codes given below। A और B लिस्ट को निकालकर आपका करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। तो पहला आपका एक तरफ 10 कर्मकार, तो 10 कर्मकार आपका है 10 slaves, तो B will be the part। Then भटका, the wage earners, B is not the correct answer ना। पहले का आएगा आपका B, then आपका आ जाएगा A। थर्ड आहतक, आहतक का पार्ट आ जाएगा आपका those who are attached to the masters, और आपका नेक्स्ट आ जाएगा द भृतिका, दैट इज सी। तो बी ए डी सी, आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 81 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, मैच द लिस्ट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन बिलो। ठीक है, वो कौन सा ऑप्शन जो है वो उसका सही। पहला दिखा गया है दिवास भगया भयेगा, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा दिहाड़ी मजदूर। ए इज द पहले वाला जो पार्ट क्वेश्चन है उसका रहेगा डी। नेक्स्ट आता है जट भगया, उसका जो पार्ट है वो आएगा एंगेज इन द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, सी। देन है आपका थर्ड उच्च भयगा, उसका आएगा बी। एंड लास्ट ए, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट 83rd, मैच द लिस्ट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरफ एरिया दे रखा है राजा एरिया, और उसको क्या नाम से जाना जाता था वो आपका मेंशन है। तो पहला लिखा गया हिरण्यव्य। हिरण्यव्य किसे कहा गया? वो कहा गया साकेत को। नेक्स्ट आपका है महाकौशल। महाकौशल किस वाले एरिया को कहा गया? तो एक मिनट होल्ड गाइस, पहला है आपका हिरण्यगर्भ, वो किसे कहा गया? वो कहा गया आपको अयोध्या वाला जो है उस वाले रीजन को, डी। ठीक है, सेकंड वाला है आपका महाकौशल, वो कहा गया साकेत को। देन आपका आएगा प्रसन्नजीत, वो है कपिलवस्तु से बिलोंग करता है। देन आपका आएगा शुद्धोधन, शुद्धोधन इज द श्रावस्ती। तो डी सी बी ए, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा गिवन क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट 84th, मैच द लिस्ट। एक तरफ लिस्ट दे रखा, दूसरी तरफ उसका एक तरफ महाजनपद दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल मेंशन है। तो पहला है आपका अंग की। अंग की कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो अंग की कैपिटल थी चंपा। ठीक, कोशला की कैपिटल हुआ करती थी श्रावस्ती। ठीक, वजी की कैपिटल हुआ करती थी वैशाली, और छिदी की कैपिटल थी शुक्तमती। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85, the list A consists the name of the 4 queens of Bimbisara and the list B consists the name of the kingdom। कौन सी किंगडम से वो बिलोंग करती थी वो मेंशन है। तो सबसे पहले आता है आपका कौशल देवी। तो कौशल देवी कहाँ से बिलोंग करती थी? कोशला जो है उससे बिलोंग करती थी। कौशल देवी बिलोंग करती थी छेलना, छेलना लिच्छवी प्रिंसेस थी। ठीक, वशही जो नाम दे रखा है, वशाही नाम जनरली हम लोग
नहीं पढ़ते हैं, बट आप ऑप्शन से खेमा का आपने, खेमा कहाँ से बिलोंग करती थी, मध्य नरेश से, तो DCBA जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो C विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन। हमने C तो नहीं पढ़ा है, थर्ड नंबर का वशी नहीं पढ़ा है, बट बाकी तीनों का नाम हमने हमारा जो ऑफलाइन स्टडीज है उसमें भी क्लास में इस चीज को पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, मैच द लिस्ट A एंड B। एक तरफ फिर कैपिटल दे रखा है और दूसरी तरफ उसकी क्या, सॉरी महाजनपद दे रखा है, दूसरी तरफ जो उसकी कैपिटल है वो कैपिटल पार्ट आपका दे रखा है। तो पहला है आपका वत्स, वत्स की कैपिटल हुआ थी कौशंबी जो है वो आपका वत्स से बिलोंग करता है। दूसरा है आपका छेदी, छेदी का क्या है, शुक्तमती आपका पार्ट आ जाएगा A। तो पहला आएगा आपका D, देन A, फिर मल्ल, मल्ल का आ जाएगा आपका कुशीनगरा, और आपका आखिरी बचा है C, उसका आ जाएगा कुरु, कुरु का आ जाएगा C। तो इस तरह से आपका DABC, तो A जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 86 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, मैच A लिस्ट, फिर पांचाल, अच्छा एरिया दे रखा है और आपका मीन्स दोनों नाम जो है उनको मेंशन करना है कौन सा क्या है। तो पहला है आपका पांचाल, पांचाल का जो है वो आ जाएगा आपका कैपिटल अहिच्छत्र। एक सेकेंड दे रखा है मत्स्य, मत्स्य का आ जाएगा आपका विराटनगरा। देन है सुरसेना, सुरसेना आपका आ जाएगा मथुरा से, और अशक वो आ जाएगा D। तो आपका C जो है वो बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर आपका एक तरफ लिस्ट दे रखा है शासन पद, और दूसरी तरफ अलग अलग टर्मोलॉजी को साथ में कंडेन करना जो है वो बताया गया है। पहला आपका टर्म दे रखा है दैट इज आसन प्रज्ञापलक या पका, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सीट बिटअप ओनर, ठीक है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। सी पहला जो है वो आ जाएगा। सेकंड आपका दे रखा है क्या, सेकंड आपका दे रखा है शकला गाहपक, तो वो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा मतपद संग्रह। थर्ड जो टर्म दे रखी है वो दे रखी है गणपूरक, गणपूरक का आएगा वीप, और आपका आखिरी दे रखा है उभरिका, उसका आ जाएगा आपका D, दैट इज बैलेट कलेक्टर, सॉरी दैट इज A रेफरेंडम। तो C भी है, तो C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द टर्म। इस तरह की टर्म आपको कुछ टर्म तो एनसीईआरटी में मिल जाएगी, बाकी जनरली आप यही उम्मीद कर सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाए। कुछ क्वेश्चंस आपके दिल्ली सल्तनत से हैं तो वहां से निकाल लेते हैं। Which of the सल्तनत measured the land and fixing land revenue? इनमें से कौन सा जो है वो चीजें लैंड और फिक्सिंग रेवेन्यू को मेंटेन करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक तीनों थे। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड द सीरी फोर्ट, ठीक है, ये तो ट्रू है। He wished to safeguard Delhi from the Mongol invasion, ये भी सही है, तो A is the correct answer for the question number 90th। Next 91, एक तरफ ऑथर दे रखा, दूसरी तरफ उसका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट मेंशन है। सबसे पहले आपका दे रखा है अल-बरूनी, अल-बरूनी का टेक्स्ट हुआ करता था तारिक हिंद हसन ए निजामी, उन्होंने लिखा ताज उल मसूर। पहले लिखा है मिनहाज उस सिराज, उनका लिखा गया है तलबत ए नासिरी, और अमीर खुसरो उनका लिख रखा है तुगलक नामा। तो 3124 A इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, मैच द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिलक। अमीर खुसरो, अच्छा फिर इनका जो बुक है उन बुक के बारे में मेंशन दे रखा है कि कौन सा जो बुक है वो बुक क्या है वो करेक्ट है। पहला अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का है जो बुक है उस बुक का नाम है थर्ड मैसर आशिका। हाँ, पहले वाले का क्या है आशिका। सेकंड है जियाबुद्दीन, उनका नाम है तारीख फिरोज शाही। थर्ड है इब्न बतूता, जिन्होंने लिखी गई है पहला इब्न बतूता का जो क्वेश्चन है वो है रहला, और आखिरी वाले का जो आ जाएगा वो आएगा फुतुह सल्तनत। इस तरह से 3421 B इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, एक तरफ से डिपार्टमेंट दे रखा है, दूसरा जो राजा है उस राजा से वो कनेक्टेड है वो आपका मेंशन है। तो पहला दीवान मुश्त खराज, तो वो अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट आ जाएगा। सेकंड दीवान अमेरको, वो है मोहम्मद शाह तुगलक से। दीवान खैरात वो फिरोज शाह तुगलक के समय आया, और
आखिरी है आपका दीवान वक़फ़ वो जलालुद्दीन खिलजी। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द 93rd जो क्वेश्चन आपका है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन 94th, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर बल्बन अबैंडनिंग द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन। कौन सा जो कारण था वो नहीं था, तो वो था उसका कमजोर स्वभाव, ही वाज अ वीक रूलर, नहीं, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग रूलर। तो डी जो है वो अपने आप में क्या है, वो इसका जो है राइट आंसर जो नॉट करेक्ट है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, डी नॉट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। द मिनिस्टर्स ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड वाज अपॉइंटेड विद डिसमिस्ड बाय द खलीफा, नहीं, ठीक है। द मिनिस्टर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वाज अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय उलेमा, नहीं। द मिनिस्टर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वाज अपॉइंटेड डिसमिस्ड काजी, नहीं। कौन करता था, सुल्तान करता था। डी जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 95 का। 96 दावा है बहलोल्स थ्योरी वाज किंगशिप इज किंगशिप, ठीक है, राजत्व ही राजत्व है। बहलोल रिस्पेक्टेड अफगान ट्राइबल सेंटीमेंट, इसमें से ए और बी जो दोनों वो क्या है वो करेक्ट है, तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। 97 एक तरफ व्यक्ति दे रखा, दूसरी तरफ उनका जो बुक है उन बुक का नाम मेंशन है, वो पूछा गया कौन सा जो है वो करेक्ट है। पहला अलबरूनी, अलबरूनी की जो बुक थी वो थी आपकी तारीख ए हिंद। फिर है एलुन मुल्क, उनकी जो किताब थी उन किताब का नाम इंसा है महरू। देन है आपका अमीर खुसरो ख्वाजा फतह, और फिर है आपका तारीख ए फर्द। फोर्थ, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट 98, कंसीडर द फॉलोइंग। दावा बल्बन इंस्क्राइब्ड द कॉइन इन द मेमोरी ऑफ डिसीज्ड खलीफा। सेकेंड कहा जाता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बगदाद खलीफत वाज हेवीएस्ट ब्लो टू द मुस्लिम पावर। इन दोनों में से क्या है, तो ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है, दोनों सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है वो आपको ढूंढना है। पहला, अलाउद्दीन खिलजी स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर, सिकंदर सानी का टाइटल भाई साहब ने लिया था। जलालुद्दीन वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट किंगशिप शुड बी बेस्ड ऑन विलिंग सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। थर्ड, इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान हु रिक्वेस्टेड एंड अबेंड द लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर फ्रॉम द खलीफा। टोकन करेंसी, ये सारी के सारी जो चीजें हैं वो सही है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 99। नाउ द क्वेश्चन नंबर 100 एंड द लास्ट, कंसीडर द फॉलोइंग। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो आपका सही आएगा। तो सबसे पहले इल्तुतमिश का बनाया कुतुब मीनार 3 आ जाएगा। देन आपका उसके बाद आएगा तुगलकाबाद जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, तो 3-1। फिर आपका आएगा लोधी गार्डन जो लोधी ने बनाया, दैट इज सेकेंड, एंड लास्ट में आएगा आपका तुगलकाबाद, दैट इज फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने बनाया। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो दीज आर दी 100 क्वेश्चन। इसके समय इस क्वेश्चन के तरह आपके कितने क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, आपके 500 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टास्क। स्टे ट्यून्ड विद द कल्पाक्ष, आपका जो अगला टास्क है 6 टास्क वो आपको मिलेगा, एंड दैट विल बी फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉलिटी। थैंक यू वेरी मच।